हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एक मरतबा फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली होते क्या हैं और ये क्यों इतने ज़्यादा अहम हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ टॉप 6 स्किल्स की बात की थी कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनको लाजमी सीखने चाहिए जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो उनमें जो टॉप मोस्ट स्किल था वो कम्युनिकेशन स्किल को ही मैंने मेंशन किया था। अब कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं, इनकी टाइप्स और अहमियत क्यों आपको ये चाहिए होते हैं, आज की वीडियो में मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करूँगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये जो लफ्ज़ है इसको दो हिस्सों में तकसीम करना होगा। पहला तो कम्युनिकेशन और दूसरा स्किल्स। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट पर लाजमी आए होंगे जब आपके सामने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात की गई हो या आपको बताया गया हो कि कम्युनिकेशन हकीकत में होती क्या है। आई विल रिपीट इट कि कम्युनिकेशन चाहे वो ओरल हो या वर्बली हो या रिटन हो या विजुअल हो, उसका मकसद होता है कि आप अपनी बात किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, आप अपना थॉट और या अपने आइडियाज़ जो आप एक्सचेंज करते हैं किसी के साथ, वो चीज़ होती है कम्युनिकेशन। नो मैटर कि वो इंग्लिश है, पंजाबी है, उर्दू है, आपकी मादरी या आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हो सकती है। स्किल्स ऑन एन अदर साइड, ये वो महारत है, ये वो हुनर है कि जिससे आप अपनी बात को अपनी ऑडियंस तक जो है वो एक मौसर अंदाज में पेश कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं या अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इफ़ेक्टिवली उसको अपनी बात जो है वो पहुंचा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं जब वो बात करते हैं, अब बात सही है या गलत है, लेकिन वो ऑडियंस की अटेंशन जो है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग बात करते हैं तो इन द वे कि वो इट्स काइंड ऑफ लाइक स्टोरी टेलिंग। अब यहाँ पे मुझे एग्जांपल याद आती है अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का 16वां प्रेसिडेंट था और आज की रेटिंग में देखा जाए तो ही इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब्राहम लिंकन ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो था वो पॉलिटिक्स में गुजारा, लेकिन आज तक एक इलेक्शन भी नहीं जीत सका। फाइनली अपने घर वालों की सख्त मुखालफत के बावजूद उसने प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो उसकी पर्सनैलिटी में था कि वो स्टोरी टेलर बहुत अच्छा था। वो जहाँ भी खड़ा होकर बात करता था, लोग उसकी बात सुनने के लिए जमा हो जाते थे, लोगों का एक मजमा जो था वो बन जाता था वहाँ पे। तो ये लोगों की खसूसियात होती हैं जिनकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनके अंदर स्किल्स होते हैं। अब इसमें उनका बोलने का अंदाज़, उनकी पेस, कि वो किस रफ्तार पे बात कर रहे हैं, ये चीज़ें शामिल होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मेन मकसद जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपनी बात को मौसर अंदाज से दूसरों तक पहुँचाना। आप चाहे लिख रहे हों, चाहे बोल रहे हों, या चाहे आप विजुअली जो डायग्राम्स की सूरत में कोई अपना मैसेज देना चाहते हैं, तो इसको इफ़ेक्टिव होना चाहिए। उसके अंदर कोई हर्डल, कोई रेजिस्टेंस या कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब बोलें तो क्लियरली बात करें, लिखें तो क्लियरली लिखें। अब मैं यहाँ पे अपनी एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं अमेरिका गया और उस वक्त चूँकि हमने GRE नया किया हुआ था, तो आपने अक्सर फील किया होगा कि जो लोग GRE की तैयारी करते हैं तो उसमें एक लॉन्ग जो है वो लिस्ट होती है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की। तो हमें हर एक को आदत हो जाती है उन वर्ड्स को बोलना। तो अमेरिका में मुझे जो आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स का जो अखबार था, आयोवा स्टेट डेली, उसमें मुझे 1 साल के लिए एज ए ओपिनियन एडिटर और बोर्ड मेंबर जो था वो रहने का या सर्व करने का मौका मिला। और मुझे याद है कि स्टार्ट में जो 2 पहले एडिटोरियल्स या ओपिनियन आर्टिकल्स मैंने लिखे थे, उसमें मैंने एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को यूज़ किया था। तो उसमें फिर जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई तो मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे उन्होंने समझाया कि वी नो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी और इंग्लिश अच्छी है, लेकिन हमारा यहाँ पे मकसद जो है वो अपने मैसेज को एक क्लियरली और इजी टू अंडरस्टैंड जो वे है उस अंदाज में पहुँचाना है। तो लिहाजा आप उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करें जो आपकी ऑडियंस जो है वो समझ सकती है। तो उसमें जो क्लियरली मैसेज है वो ये है कि नो योर ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस
कौन सी है। अब कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आखिर क्यों चाहिए होते हैं, ये इतने अहम क्यों हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, तो कम्युनिकेशन जो था वो प्रोफेशनल होने का एक अहम हिस्सा है। आप जो बात करें क्लियरली करें, जो आपकी कमिटमेंट है उसको क्लियरली डॉक्यूमेंट करें। मैं एक मरतबा एक जगह पढ़ रहा था कम्युनिकेशन के बारे में, तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारी ज़िंदगी में जो मोर देन 70 to 80% जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी एक मेन वजह पुअर कम्युनिकेशन है। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ जॉब मार्केट, जॉब प्लेस और सिर्फ उन्हीं की बात नहीं करते, आप अपने घर में भी देख लें, आप अपनी सोशल लाइफ को भी देखें, तो ज़्यादातर मसले मसाइल जो हैं वो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से ही अराइज़ होते हैं। अब एक डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं करता, या पेशेंट जो है वो डॉक्टर से ठीक से कम्युनिकेट नहीं करता, तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, एक चीज़ गलत डायग्नोज हो सकती है। दूसरा, एक जर्नलिस्ट है वो अपनी स्टोरी राइट करना चाहता है या अपना ओपिनियन जो है वो राइट करना चाहता है, तो वो अगर ठीक से अपना मैसेज जो देना चाहता है वो क्लियरली नहीं दे सकता या दे पाता, तो लोगों की जो परसेप्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो एक इम्पैक्ट आ सकता है। सिमिलरली जो लॉयर्स होते हैं, अब एक क्लाइंट अपने जो अटॉर्नी है उसको ठीक से अपना मैसेज नहीं देता, अपनी बात नहीं बताता, या अटॉर्नी जो है वो उसको सुनता नहीं ठीक से, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। हम अगर अपनी ज़िंदगी के ऊपर या अपने आसपास नज़र दौड़ा कर देखें तो हमें 20 ऐसे मसले मसाइल जो है वो मिल जाते हैं कि अगर हम गौर से सोचें तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो कम्युनिकेशन थी वो क्लियर नहीं थी। अब इन तमाम जो 70 to 80% मैंने प्रॉब्लम्स जो मेंशन किए हैं, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आते हैं डेली बेसिस पे, उनको हल करने का जो असल मकसद है या किस चीज़ से उसको हल किया जा सकता है वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बात करें, क्लियरली कम्युनिकेट करें, अब जो बात बताना चाहते हैं आपके जहन में है उसके ऊपर फोकस करें। डोंट बीट अराउंड द बुश, जो इंग्लिश का एक बहुत अच्छा मुहावरा है, तो सीधा पॉइंट पे आएँ, कम टू द बिज़नेस। अब जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं बेहतर हो जाएंगे, आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आ जाएगी, आपकी लाइफ जो है आप खुद ही फील करेंगे कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। जैसा कि आज का दौर जो है वो फ्रीलांसिंग का है। अब मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जो फ्रीलांसर्स हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं फ्यूचर में। कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन विनिंग अ प्रोजेक्ट एंड लीडिंग टू इट्स कम्प्लीशन। आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कैसी है। अब ये लोकल मार्केट तो है नहीं, जो फ्रीलांसिंग वर्ड है, आपका क्लाइंट अमेरिका से भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया से भी हो सकता है, जापान से हो सकता है, बेल्जियम से हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाएगी वो है आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि आपका क्लाइंट जो है वो एक काम चाहता है, आपको उसने काम के लिए हायर किया है। अब आपका क्लाइंट जो है वो आपको काम देता है, आपने उसका काम करना है, तो वो क्या चीज़ डिमांड करता है वो आपको क्लियरली, उसको भी चाहिए कि वो कम्युनिकेट करे और आपको भी चाहिए कि वो क्लियरली अंडरस्टैंड करे। फ्रीलांसिंग में आपका जो सक्सेस है वो मेजॉरिटी जो है उसका वो मेजर पार्ट जो है वो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं खुद फ्रीलांसिंग करता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स जो थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट तो हो गए, लेकिन जाते हुए क्लाइंट जो थे वो अच्छी रेटिंग नहीं दे के गए, क्योंकि प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट तो कर लिया लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा जो था वो टाइम लगा। तो मैंने बाद में जब उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो मुझे पता चला कि उसमें कम्युनिकेशन जो थी वो हमारी वो इतनी अच्छी नहीं थी। सो फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज़्यादा किरदार है उनका। और क्योंकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो आपकी रेटिंग अच्छी होगी, आपको अच्छे स्टार्स मिलेंगे। अब कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? आप यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, जस्ट इतना लिखें कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको टन्स ऑफ मटेरियल मिल जाएगा, टन्स ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि जिनसे आप मालूमात ले सकते हैं, और अगर उनके इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको फॉलो कर सकते हैं तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना एक लाइफ लॉन्ग काम है, एक लाइफ लॉन्ग गोल होना चाहिए। और ये जस्ट 30 मिनट्स की वीडियोस देखने के बाद, या आपने 3-4 घंटे वीडियोस देखी, 1-2 दिन किसी मटेरियल को स्टडी किया, आप ये नहीं कह सकते कि अब आपके अंदर कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग गोल होना चाहिए
तो ये वक्त के साथ साथ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगे जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। आप कंपनीज़ के CEO को देखते हैं, प्रेसिडेंट्स को देखते हैं, या वो लोग जो अच्छी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, वो जब बात करते हैं आपको उनका जो बात करने का अंदाज़ है या उनके जो कम्युनिकेशन है वो पसंद आती है। अब उनके अंदर ये कम्युनिकेशन या ये स्किल्स कैसे पैदा हुए? हो सकता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चंक जो है या हिस्सा जो है वो इनके ऊपर इन्वेस्ट किया हो। लिहाजा आपको भी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में अमूमन यही होता है कि हम एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हैं, हम बायोलॉजी के ऊपर हम ट्यूशन्स रख लेते हैं, हम आइल्स दे लेते हैं, हम टॉफल कर लेते हैं, GRE कर लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर कभी इन्वेस्ट नहीं करते। तो कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ समवंस पर्सनैलिटी। तो ये हमें अपने ऊपर जो है वो भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, आपकी जो वैल्यू है पर्सनैलिटी की वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। अमेरिका जाने से पहले मैं जब बोलता था तो मोस्टली बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता था, और मेरे फ्रेंड्स भी इस चीज़ को फील करते थे, और कभी कभार कभी घर में जो था वो डांट डपट भी हो जाती थी, या लोग क्लियरली कह देते थे कि यार तुम आहिस्ता बोला करो। अब ये मुझे पता था, तो कोशिश बस इतनी ही करते थे जितनी कि हम पाकिस्तान में कर सकते हैं। अब जब अमेरिका गए तो वहाँ पे एक सेमेस्टर ऐसा आया कि जहाँ पे कम्युनिकेशन कोर्स ऑफ़र हो रहा था, और मुझे पता था कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे दुनिया घूम चुके थे, लोगों से मिल चुके थे। तो मैंने वो कोर्स एनरोल करवाया, फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो उसमें हुआ यूँ कि हमें हर वीक की प्रेजेंटेशंस मिलती थी। तो प्रेजेंटेशंस में जो था, जो प्रोफेसर्स ले रहे थे, 2 प्रोफेसर्स थे, वो आपकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अब स्टार्ट में 2 मिनट की वीडियो है, आपकी टॉक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 12 और फिर 15। तो इस तरह एक बहुत अच्छा पैटर्न था और बहुत लेआउट था। स्टूडेंट्स भी 12 से 14 थे, ताकि हर एक के ऊपर अच्छी जो है वो कोचिंग हो सके। तो हमारी वीडियो आनी, जब हमने बोलना उसकी वीडियो बन जानी, वो उन्होंने एक अगले वीक तक से पहले हमें सेंड कर देना, और वीक का एक डे जो था वो कोचिंग के लिए मुकर्रर होता था। अब वो प्रोफेसर्स जो थे वो इतने एक्सपर्ट्स थे कि वो खुद भी वो वीडियोस देख के आते थे, तो आधे घंटे की स्लॉट हर स्टूडेंट्स के लिए फ़िक्स होती थी। अब वही प्रेजेंटेशन जो हमने क्लास में दी है वो उन्होंने दोबारा हमें रिपीट करने का कहना। हम लोग रिपीट करते थे, तो जहाँ पे वर्ड्स, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, हमारा जो स्पीड है, पेस है, वो तेज़ होती, एक लिमिट से बाहर होती, वो हमें रोक लेते, समझाते, डांट डपट भी करते, और फिर हमें कहते कि अब जो पेस उनको पसंद आ जाती, कि जिस पेस पे मैं बात कर रहा हूँ लेट्स सपोज, तो वो कहते कि ये पेस जो है ये आपकी अब अच्छी है। तो आप समझे कि 4 से 5 माह का सेमेस्टर होता है। अब सेमेस्टर लॉन्ग जो था वो ट्रेनिंग, कोचिंग, और उसके बाद हमने अपने अंदर जो था उस सेमेस्टर के बाद मैंने एक चेंज फ़ील की। मैं जब बात करता था तो मेरे दोस्तों ने वो चेंज फ़ील की, घर में फैमिली ने वो चेंज फ़ील की, तो मैंने अब उस चेंज को अपना लिया। फिर यूट्यूब पे और भी रिसोर्सेज पे हम लोग खुद भी देखते रहते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता इन स्किल्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश की। जब लाइफ में आ गई तो प्रैक्टिस होती रही। तो अब जब मैं पाकिस्तान वापस आया, यहाँ पे आके दोस्तों से बातें की, तो दे आल्सो फेल्ट दिस चेंज, कि पहले एक मोहसिन जो था वो तेज़ बोलता था, अब वो रुक रुक के, ठहर ठहर के, स्लोली जो है वो बात करता है। तो वंस अगेन ये एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है, आपको टिप्स और ट्रिक्स मिल सकते हैं। अब इनको अपने ऊपर अप्लाई करना, लागू करना, और उस चीज़ को फिर अपनी जो रोज़मर्रा लाइफ है उसमें प्रैक्टिस करना, ये अब आपके ऊपर है। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम चीज़ है कि जिसके थ्रू या जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें 2 चीज़ें अहम हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि कम्युनिकेशन इज़ अ 2 वे प्रोसेस, क्योंकि आप अपने आइडियाज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। तो अगर तो आप कहीं पे प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर लेट्स सपोज आपको पता है कि जाने से पहले, जैसे मैंने पहले बताया कि जहाँ पे आपने बात करनी है, तो उसको नो योर ऑडियंस, कि आप किससे बात कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको बोलने का मौका मिलेगा, तो प्रिपेयर योर सेल्फ। आपने इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं, और ताकि आप इजीली बोल सकें वहाँ पे। और दूसरा कि जब आपने सुनना है, तो लिसनिंग इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट है कम्युनिकेशन में। अगर मैं
कहूँ कि 70 to 75% जो कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करती है आपकी कम्युनिकेशन पे, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जितना डीपली और जितना एक्टिवली आप सुनेंगे उतना ही इफ़ेक्टिवली आप अगले बंदे की बात को जो है वो समझ सकेंगे। और जब आप एक चीज़ को इफ़ेक्टिवली समझ जाएंगे या समझ सकेंगे, तब भी आप एक भरपूर अंदाज से उसका जवाब दे सकेंगे, उसको आंसर कर सकेंगे और चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकेंगे। आप अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएं और देखें कि जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, फैमिली के दरमियान बैठे होते हैं, आप कितना एक्टिवली या डीपली उन लोगों को सुनते हैं। मैं ख़ुद भी अगर देखूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं मोबाइल तब ही यूज़ करूं जब मैं अकेला बैठा हूं, और अगर फैमिली में जाऊं या बच्चों के पास बैठा हुआ हूं तो मोबाइल को कम ही यूज़ करूं, क्योंकि आजकल के दौर में जो मोबाइल है वो हमारी जो लिसनिंग है उसको बहुत ज़्यादा वीक कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब भी मिलें, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो कोशिश करें आपका मोबाइल जो है वो थोड़ा सा दूर ही रहे, क्योंकि वो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सा वो वीक कर सकता है। मोबाइल यूज़ करें लेकिन उस वक्त जब आपके पास कोई बैठा ना हो, और फैमिली के पास भी जाएं तो इस अंदाज से या इस चीज़ को नज़रिए को लेके कि आपने चीज़ों को कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ मेरे पॉइंट्स, मेरी डिस्कशन और मेरे कुछ सजेशंस कि कम्युनिकेशन स्किल्स असल में होते क्या हैं, कैसे ये आज के दौर में या हमारी ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में ये अहम हैं, और कैसे आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी है तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन कमेंट्स, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आल्सो मेंशन दोज इन कमेंट्स। और साइड पे मेरा ईमेल आईडी भी आ रहा होगा, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।